हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई और ये रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक है और इसके अंदर जो फिगर्स बताए गए हैं वो भी हुकूमत के लिए परेशान कौन है और ऐसे जो मशवरे दे रहे थे वो लोग भी परेशान हैं। बेसिकली ये रिपोर्ट पेश की गई है टैक्स कलेक्शन के हवाले से। साथ ही साथ रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इस साल जो जायदाद की ट्रांजेक्शन हैं वो तकरीबन 15% पिछले साल की निस्बत कम रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। अगर आप सीडीए में किसी भी जगह पर कोई भी प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे दामों सेल करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्रॉपर्टी की न्यूज़ में इन रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की गई और ये रिपोर्ट बड़ी ख़तरनाक है और इसके अंदर जो फिगर्स बताए गए हैं वो भी हुकूमत के लिए परेशान कौन है, जिससे हुकूमत भी परेशान है और FBI वाले भी परेशान हैं और ऐसे जो मशवरे दे रहे थे वो लोग भी परेशान हैं। बेसिकली ये रिपोर्ट पेश की गई है टैक्स कलेक्शन के हवाले से, क्योंकि रवां माली साल में FBI को और हुकूमत को जो मतलूबा नताइज थे टैक्स कलेक्शन के हवाले से वो पूरे नहीं हो पाए। 50% टैक्स कलेक्शन का हदफ रखा गया था। मीन्स के जो पिछले साल इन्होंने टैक्स कलेक्शन की थी उसका 50% जो इजाफ़ा था वो रखा गया था हदफ, लेकिन वो इजाफ़ा ये अचीव नहीं कर पाए। पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो इन्होंने गैर मनकूला जायदाद के ऊपर जो टैक्स कलेक्शन की थी वो तकरीबन 136 अरब रुपए था। इस साल इन्होंने टैक्स बढ़ाने के बावजूद हुकूमत ने और FBI ने एक हदफ दिया था कि पिछले साल का जो 50% है मीन्स के 80 अरब रुपए की कलेक्शन करनी थी, जो कि इस साल वो नहीं हो पाई। टोटल इन्होंने जो अचीव किया वो 33 अरब रुपया किया। मीन्स के 136 अरब इन्होंने कलेक्ट कर लिया जो पिछले साल भी किया था और उसके अलावा 33 अरब रुपया इजाफी इन्होंने इकट्ठा किया। मीन्स के ये जो हदफ दिया था उसका 50% भी अचीव नहीं कर पाए। उसकी एक वजह तो ये है कि इन्होंने टैक्स बढ़ाए और टैक्स बढ़ाने के बावजूद ये टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए। और साथ ही साथ रिपोर्ट में ये कहा गया कि इस साल जो जायदाद की ट्रांजेक्शन्स हैं वो तकरीबन 15% पिछले साल की निस्बत कम रही है और 15% यानी कि अगर उसी साल के मुताबिक रहती तो तब शायद ये मुमकिन था कि ये अपना जो टैक्स कलेक्शन हदफ था वो मुकम्मल कर लेते। लेकिन इससे FBI वाले भी परेशान हैं और हुकूमत भी परेशान है। उसकी रीज़न ये है कि इनको ये नहीं समझ आ रही कि टैक्स बढ़ाने से कभी भी टैक्स कलेक्शन हदफ मुकम्मल नहीं हो सकता। ये मशीर ऐसे फरसूदा कैलकुलेटर से बता देते हैं कि जी इतना हम टैक्स बढ़ाएंगे तो इतनी कैलकुलेशन होगी। तो ये डिपेंड करता है आप फैसिलिटेट कितना कर रहे हैं। अगर आप आवाम को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो आपको टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होती, लेकिन उसके बरक्स नतीजे निकलते हैं। हुकूमत आम बंदे की सोच से नहीं चलती। अगर ये टैक्स कलेक्शन अपने मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं तो इनको ये चाहिए था टैक्स बढ़ाने के बजाय उसमें रिलीफ करते ताकि ट्रांजैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा होती और इनको जो टैक्स कलेक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होती। जब नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर सी बात है कि उससे टैक्स की शरह भी बढ़ती और उसमें इजाफा भी देखने को मिलता। लेकिन हुकूमत ये चीज़ें नहीं करती। अब देखें होपफुली ये नेक्स्ट क्या करते हैं। इस साल जून के बाद पता चलेगा कि ये टैक्स बढ़ा रहे हैं या कम हो रहे हैं। लेकिन फ़िल वक्त तो हुकूमत की ट्यून से ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि ये टैक्स कम करेंगे। मेरा ख्याल है कि इसको इसी तरीके से लेकर चलेंगे, यही टैक्स होगा, इसमें कोई रद्द-ओ-बदल देखने को नहीं मिलेगी। उसकी मेन वजह यह भी है कि IMF इनको कम करने नहीं दे रहा, हुकूमत करना चाहती है तो जिसकी वजह से ये कम नहीं कर पा रहे। तो यही एक दो रीज़न थी जिनकी वजह से आगे जून में भी टैक्स के अंदर कोई रिलीफ देखने को नज़र नहीं आ रहा। अभी जून के बाद देखते हैं कि जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आप तक बता दी जाएगी और जो नए टैक्स लगते हैं या उनमें कमी आती है जून के बाद पता चलेगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। देखते रहें इन्वेस्टर्स पॉइंट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।